मैं एडवोकेट बी एन शर्मा सेठ कुमार चंद्रा जी जमनीपाली कोरबा जेलगांव को आगाह करना चाहता हूं कि वो किसी भी निवेशक को ये गुमराह ना करें कि सरकार पैसा देगी। सहारा इंडिया का आप एक फ्रेंचाइजी मैनेजर हैं और कई लोगों का पैसा डुबा चुके हैं। आपको कई बार बोला जा रहा है, आपको मैंने 10 साल पहले 12 साल पहले भी आगाह किया था कि किसी प्रकार का निवेश ना कराएं, पर आपने जबरन लोगों का निवेश कराया और कहा कि अगर पैसा डूबेगा तो मैं अपना मकान घर सब दे दूंगा। आपके ऊपर कई कंप्लेन होते हुए भी कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि आप पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आज तक आपके ऊपर पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं की, छत्तीसगढ़ शासन आज तक आपके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं किया है। एक तो आप बेजा कब्जा का मकान बनाए हुए हैं, उसके ऊपर आप लोगों को ये आश्वासन देते हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट करिए। अभी सुनने में आया है कि आप दूसरी कंपनी ज्वाइन किए हैं प्राइवेट, और लोगों को ये कह रहे हैं कि आप इसमें निवेश करिए, अगर कुछ हो जाता है तो मेरा मकान ले लीजिएगा, मेरे ऊपर विश्वास करिए। ये कहाँ की अच्छी बात है। और आप सब निवेशकर्ता को मैं आगाह कर रहा हूँ कि अगर कुछ भी है तो सबसे पहले आप जाइए किसी अच्छे योग्य व्यक्ति से सलाह लीजिए, उसके बाद निवेश करिए, क्योंकि एक एक पैसा आपके कमाई का अगर डूबेगा तो आपके घर परिवार तो गए ही हैं। सहारा जो निवेश किया है उसमें बर्बाद हुए हैं, इसमें भी बर्बाद होंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, बहुत सोच समझ करके किसी चीज़ में इन्वेस्ट करिए, और इन्वेस्ट करने से पहले किसी योग्य व्यक्ति से, कोई अच्छे पढ़े लिखे फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए, उसके बाद निवेश करिए। या तो फिर जा कर के जो आपके कंपनी रजिस्ट्रेशन फर्म ऑफिस होती है वहाँ जा कर के सलाह लीजिए, उसके बाद निवेश करिए, ठीक है। ऐसे निवेश मत करें। एस के चंद्रा जी हमेशा धोखा देते आए हुए हैं, और पुलिस न शासन न प्रशासन इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा, ना तो करेंगे, क्योंकि आप जान रहे हैं भ्रष्टाचारी इतनी हो चुकी है कि किसी का कुछ बिगाड़ कोई नहीं सकता है जो पैसे वाले हैं। और मुझे दुख है कि चंद्रा जी को मैंने कई बार मना किया कि आप सहारा में निवेश ना करवाएं, पर ये लोगों का गुट बना करके हमको धमकी भी दिए। मैंने कई जगह लिखा, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ये स्थिति है इस देश में। और इनका हमेशा कहना है कि सहारा इंडिया नहीं डूबेगी, नहीं डूबेगी, नहीं डूबेगी। अभी भी ये अपना ऑफिस खोल करके लोगों से निवेश करवा रहे हैं, कुछ लोगों के साथ मिल करके। इसलिए आप सचेत रहिए, सतर्क रहिए निवेशकर्ता। और ऐसा चीज़ है तो आप कंप्लेन करिए, ऐसे में आप लोग भी जिम्मेदार होंगे अगर अभी भी आप सचेत नहीं होते तो। चंद्रा जी ने लोगों को कहा था, और अभी भी बोल रहे हैं, वो दूसरे कंपनी में काम कर रहे हैं, कि निवेश करिए, अगर कुछ होता है तो मैं ये घर संपत्ति आपको दे दूंगा। अरे कितने लोग को दोगे आप? थोड़ा सा शर्म कर लीजिए आप एस के चंद्रा जी, थोड़ा शर्म करिए, कम से कम किसी को समझिए। लोगों का एक एक पैसा है, डुबाइए मत। वैसे भी डुबा चुके हैं। आपने क्या कार्रवाई किया लोगों के लिए? आज तक के सहारा इंडिया से कितने लोगों को पैसा दिलवाया है आपने? आज लोग बोल रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि अब मेरे पास तो जमा किए थे, ये मैं नहीं रखा हूं, सहारा के पास रखा हुआ है। आप एक फ्रेंचाइजी मैनेजर हो करके निवेश कौन करवाया है? एजेंटों को गुमराह करके। किसी का पेमेंट आपने टाइमली नहीं किया है, सब पैसा निकाल करके अपना खुद खा पी करके वो कर दिए हैं। आपके ऊपर जिस दिन ऑडिट होगी ना, उस दिन आपको समझ में आएगा कि आपने क्या काम किया है। और आज नहीं तो कल होगी आपके ऊपर ऑडिट, अगर कोई अच्छा ऑफिसर आएगा तो। क्योंकि आप कई बार बच चुके हैं। अब कौन बचा रहा है ये तो मेरे को नहीं मालूम, कहाँ से बच रहे हैं, कहाँ से आपका कौन आपका साथ दे रहा है मेरे को नहीं मालूम है। छत्तीसगढ़ शासन में कोई तो साथ दे रहा होगा, तभी आपका हाल एकदम फ्री ऑफ माइंड है। किसी से डर नहीं है, भय नहीं है, कुछ नहीं है। और 12 लाख 15 लाख इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं।
और ये बोल करके आप करवाइए इन्वेस्टमेंट, पर ये कौन सा ये बात है भाई कि मैं ये घर दान दे दूंगा, घर आपके नाम लिख दूंगा। लिख दीजिए स्टाम्प पेपर में, अगर इतनी हिम्मत है तो। पर किसी को गुमराह करके इन्वेस्टमेंट मत कराइए अपने स्वार्थ के लिए, अपने कमीशन के लिए। धन्यवाद।